नमस्कार। जैसा आप लोग स्क्रीन पर आज भी देख रहे हैं, वृषभ लग्न में चंद्रमा का पहले से छठे भाव तक का फलित यहाँ पर हम सिखाएंगे। तो वृषभ लग्न वालों के लिए चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी होता है, यानी पराक्रम भाव का स्वामी, भाई बहन मित्रों का स्वामी। वह लग्न में जाके बैठेगा, यानी पहले भाव में, जहाँ पर 2 नंबर राशि लिखी है। तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो यहाँ पर अब जातक चंद्रमा के कारण से सुंदर, सौम्य, उसकी मुखाकृति बहुत अच्छी होगी और मधुर वाणी वहाँ पर जातक की होती है। जातक को भाई बहनों का सुख मिलता है और पराक्रम यानी मेहनती यहाँ पर होता है। उच्चकांक्षी यहाँ पर चंद्रमा के कारण से होता है और साथ में ही जातक भाग्यवान, धनवान यहाँ पर होता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर पाप पीड़ित हो तो भाई बहनों के सुखों में कमी और आलस्यपना, धन की कमी, स्त्री के सुख में कमी यहाँ पर करता है। साथ में अगर मंगल अशुभ अवस्था में हो, मंगल पाप प्रभाव में हो, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता। वैवाहिक जीवन में वैमनस्यता बनी रहती है। तो इस प्रकार से चंद्रमा यहाँ पर अपना प्रभाव जातक के ऊपर डालता है और वैवाहिक जीवन पर भी वह डालता है। अब आगे यही चंद्रमा दूसरे भाव में जाता है। वहाँ 3 नंबर राशि लिखी गई है। बुध की मिथुन राशि है। जातक अपने बाहुबल से, अपने मेहनत से धन कमाने वाला होता है, क्योंकि पराक्रम भाव का मालिक धन भाव में गया है। तो धन के लिए मेहनत करेगा जातक, परिवार के लिए मेहनत करेगा और साथ साथ में किसी स्त्री से भी धन प्राप्त करने के योग यहाँ पर जातक को बनते हैं। माता या माता के समान स्त्री से धन प्राप्त यहाँ पर करता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर पाप दृष्ट हो और पाप प्रभाव में अगर होता है तो यहाँ पर परिवार और धन के संबंध में चिंताएं बनी रहती हैं। साथ साथ में पराक्रम भाई बहनों का भी सहयोग
ज़्यादा नहीं मिल पाता और चंद्रमा शुभ प्रभाव में यहाँ पर अगर होता है तो यहाँ पर जातक उच्च शिक्षा वाला भी होता है, ज्ञानवान भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, अनेक भाषाओं का ज्ञान भी वह रखता है और साथ में वकील, ज्योतिष इत्यादि का भी इन लोगों को अच्छा ज्ञान यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर चंद्रमा तीसरे भाव में आता है, अपने ही घर पर, अपनी ही राशि में जब वह होता है तो जिसके प्रभाव से, जिसके कारण से जातक पराक्रमी तो होता ही है, मेहनती होता है और भ्रमण प्रिय यहाँ पर होता है, क्योंकि तीसरा भाव छोटे मोटे यात्राओं का भी होता है। जातक विदेश की यात्रा भी करता है। यहाँ पर चंद्रमा एक मौका देता है, अवसर वहाँ पर मिलते हैं जातक को जीवन में। अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से यहाँ पर जातक धन अर्जित करने वाला होता है, लेकिन यहाँ भाइयों की अपेक्षा बहनें कुछ ज़्यादा होती हैं और जातक तीव्र स्मरण शक्ति वाला यहाँ पर होता है। संगीत, कला इत्यादि के क्षेत्र में विशेषकर झुकाव जातक का यहाँ पर रहता है और ज्योतिष का भी ज्ञान रखने वाला होता है। ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला भी यहाँ पर होता है और भाग्य उदय करने में उसको कठिनाई जीवन में आती रहती है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का तीसरे भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही चंद्रमा अगर चौथे भाव पर जाता है और सूर्य की सिंह राशि वहाँ पर है, मित्र के घर में है, तो जिस कारण से जातक को भूमि, भवन और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अच्छा सुख वहाँ पर जातक को मिलता है। बुध और सूर्य का योग हो साथ में तो जातक बहुत लिखा पढ़ा यहाँ पर होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, बहुत बड़ा विद्वान यहाँ पर होता है, धन संपत्ति से युक्त यहाँ पर होता है, क्योंकि बुध धनेश और पंचमेश यहाँ पर हो और सूर्य चतुर्थ भाव का मालिक बनता है। तो इन तीनों का योग बहुत ऊंचाई तक यहाँ पर ले जाता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर पाप पीड़ित हो तो माता के सुख में कमी होती है, घरेलू सुख में कमी होती है, स्त्री के सुख में कमी होती है, माता पिता को अरिष्ट होते हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कमी होती है और लड़ाई
झगड़े यहाँ पर जीवन में लगे रहते हैं। और जातक को पूर्वार्जित भूमि का लाभ भी यहाँ पर नहीं हो पाता है। इस प्रकार से जातक को अपने जीवन में लगभग 32 वर्ष के बाद स्थिरता यहाँ पर आती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से दशम भाव को भी देखता है सप्तम दृष्टि से। तो जिस प्रकार से यह प्रॉब्लम खड़ी करता है, अब यही चंद्रमा पंचम भाव में आ जाए, 5 जहाँ पर लग्न से 5वां स्थान है, और वहाँ पर 6 नंबर राशि लिखी गई है बुध की, कन्या राशि। अब चंद्रमा पंचम भाव में जब जाता है तो जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान, शिक्षावान यहाँ पर होता है, मधुरभाषी, अच्छा बोलने वाला, भावुक प्रवृत्ति वाला, कल्पनाशील प्रवृत्ति वाला और तेजस्वी यहाँ पर होता है। और साथ में यहाँ पर कन्या संतान ज़्यादा देता है, और साथ साथ में जातक को राजनीति के क्षेत्र में अगर प्रयास करे तो अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता है। छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि से भी जातक लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है, क्योंकि चंद्रमा सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को, जहाँ पर उसकी मित्र गुरु की राशि होती है, वहाँ भी देखता है। तो जिस कारण से यहाँ पर लाभ भी प्राप्त करता है। और विशेषकर भाग्योदय संतान होने के बाद विशेषकर लाभ जातक को होता है। तो इस प्रकार से पंचम भाव का फल यहाँ पर चंद्रमा करता है। अब यही चंद्रमा अगर छठे भाव में जाता है, जहाँ पर तुला राशि लिखी गई है 7 नंबर, अब छठे भाव में जाने के कारण छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, परेशानी, कर्जे का भाव वहाँ पर होता है। तो जातक को जीवन में उलझनें ज़्यादा होती हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, और खर्च अधिक होता है। बनते हुए कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं, कर्जा होता है जातक के ऊपर, और साथ साथ में अनेक प्रकार से चिंताएं बनी रहती हैं। स्त्री पक्ष से चिंताएं यहाँ पर होती हैं, भाई बहनों से नहीं बनती,
वहाँ पर वैमनता बनी रहती है, शत्रुओं से परेशान होता है, शत्रु परेशान करते रहते हैं, जिस कारण से मन अशांत रहता है और किसी अधिकारी से या कर्मचारी से जो जान पहचान वाला हो और जो अपना करीबी हो, उससे विशेषकर धोखा उसको जीवन में मिलता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर पाप दृष्ट हो तो जातक को कफ, वायु जन्य रोग चंद्रमा यहाँ पर देता है और जातक मनोरोगी यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से वृषभ लग्न के अनुसार चंद्रमा का पहले से छठे भाव तक का फल यहाँ पर होता है। तो आप लोग सीखते रहें और देखते रहें। नमस्कार।